अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के अंदर मोस्ट रिपीटेड मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने लगा हूं। हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने लगे हैं नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन के लिए और ई कैट के लिए। जो बच्चे भी 1.5 मंथ के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं नस्ट एनईटी की और यूईटी के एंट्री टेस्ट के लिए, वो इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। आप लोगों को तमाम डिटेल बता दी जाएंगी। इसमें आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थोड़ी सी स्लॉट्स हैं और आप लोगों के बकायदा इसके अंदर टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे और इन यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। रेलेवेंट प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उससे ये होता है कि आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो आप लोग इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होगा जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग करवाई जाएगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ये आप लोगों के साथ मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं जो नस्ट के अंदर नस्ट एनईटी में बहुत रिपीट हुए हैं। मैं आप लोगों को इनके शॉर्टकट बताऊंगा और यूईटी के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वल्गर फ्रैक्शन में से एक क्वेश्चन आता है कि ये किसके इक्वल है। अब अगर आप इसको अपने कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट बताता हूँ और आप एक्सरसाइज में गिवन जो वल्गर फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको इस शॉर्टकट से आपने करना है। सबसे पहले पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने एज इट इज़ लिख लेना है। जैसे पॉइंट से पहले 3 था तो इसको एज इट इज़ लिख लें। बाकी जितने नंबर्स पे बार है जैसे 1 4 पे बार है इसको भी आप एज इट इज़ लिखें और नीचे आप डिवाइड कर दें उतने 9 लगा के। जैसे ये 2 नंबर के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार थी तो आपने नीचे 2 9 लिख देने हैं। दरमियान में प्लस आएगा। आप लोगों ने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। तो यूं हमारे पास ये सी ऑप्शन है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ। पॉइंट से पहले 3 था एज इट इज़ लिखें प्लस लगाएं। आगे जिन डिजिट्स के ऊपर बार होगा उनको एज इट इज़ लिखें और नीचे डिवाइड कर दें उतने 9 लगा के। 1 पे एक बार था एक 9 आ जाएगा। 4 पे बार था दूसरा 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम लें और आंसर आ जाएगा। इसी टेक्निक से आप लोगों ने इसकी और प्रैक्टिस कर लेनी है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है नस्ट के अंदर। जैसे वो कहता है कि क्या डिस्टेंस होगा एक बॉल, कितना बॉल एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कमिंग टू रेस्ट आने पे। जब उसको ड्रॉप किया था हाइट भी उसने बता दी और रीबाउंड भी बता दिया है। तो जब आप लोगों ने हाइट भी बता दी जाए, आपको रीबाउंड भी बता दिया जाए और टोटल डिस्टेंस निकाला जाए, अगर आप इसको अपने मेथड से करेंगे जिस तरह आपने बोर्ड के लिए किया है तो अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये इसका शॉर्टकट है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब आपको रीबाउंड रीबाउंड यहाँ पे आ रहा है और टोटल हाइट भी गिवन है। तो अब आप लोग इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करें। हाइट 27 है, रीबाउंड हमें 2/3 गिवन है। तो इसको अब आप लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 135 मीटर इसका ऑप्शन आ जाएगा जो कि बीटा है। तो इस तरह आप लोगों ने शॉर्ट टेक्निक से मैथ को करना है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। जब टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग स्ट्रेस भी मैनेज कर जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि आप लोग, तो जो आप लोगों को कोई ट्रिकी पार्ट होगा उसके ऊपर आप फिर टाइम लगा लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये आप लोगों को मैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से जो नस्ट में काफ़ी रिपीट होते हैं उनके रिलेटेड बता रहा हूँ। x+1 इसके इक्वल है और आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप राइट साइड पे देखें, बेसिकली तमाम की बेस सेम है। तो हम क्या काम करेंगे, हम 9 एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स ऐड कर देंगे। अब अगर अगर आप इस पावर को देखें तो ये बेसिकली इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इनफाइनाइट के लिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये सारी पावर का सम किसकी इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है और आर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके। अब हमें पता है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जीपी का तो उसका सम निकालने का ये फार्मूला होता है a1 फर्स्ट टर्म है, आर हमारे पास कॉमन रेशियो है। तो अब अगर मैं इनकी वैल्यूज प्लग इन करूंगा, a1 की जगह 1 और आर कैसे निकलता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें तो वो 1/2 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास 2 इसका सम आएगा, ये जो पावर्स इनफाइनाइट तक जा रही थी। तो अब आप लोगों ने ये जो 9 की पावर सारी थी इसका हमने सम निकाला 2। तो इसको प्लग इन कर दें, 9 की पावर अब 2 हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे x-1 था, 9 स्क्वायर 81 होता है, -1 राइट साइड पे जाके +1 होगा। तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन आएगा इसका। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पास्ट पेपर की जो नस्ट में काफ़ी रिपीट हुआ है। आप लोगों को मैंने इसका तरीका बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास कुछ फिजिक्स के हम 2 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रेट रोड के अलोंग। तो एवरेज स्पीड क्या होगी।
अब मोस्टली 95% बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उन्होंने एवरेज का फार्मूला लगा देते हैं, दोनों वेलोसिटीज ऐड करके दो पे डिवाइड करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, और ये ऑप्शन में भी गिवन है अल्फा, मगर ये रॉन्ग आंसर है। याद रखें, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा, जैसे ये देखें, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है और फिर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल सेम होता है तो ये शॉर्टकट होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का। तो इसमें अब आप लोग वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो इस तरह की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोग मिस्टेक ना कर सकें और आप लोगों का टाइम सेव हो। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर। अब हमें पता है कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस लो होती है और इसमें से डायरेक्ट करंट को ये अलाउ करती है। अपनी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस की वजह से इसमें एसी को ये बहुत ज़्यादा हाई इम्पीडेंस ऑफर करती है, तो इसका ऑप्शन बीटा है। तो अब बेसिकली इसमें उसने टर्म यूज़ की हुई है शॉर्ट सर्किट की और ओपन सर्किट की। शॉर्ट सर्किट हमें पता है कि सर्किट क्लोज होता है, उसमें से करंट पास करता है, और ये डीसी इंडक्टर डीसी करंट को अपने अंदर से इंडक्टर अलाउ करता है। तो इस तरह से आप लोगों को पास पेपर के थ्रू जो हमने लेक्चर डिज़ाइन किए हुए हैं, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे। तमाम लेक्चर्स के अंदर पहले लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे और हर टॉपिक के साथ साथ आपको पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा रेलेवेंट। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और ये हमारा तकरीबन 2 वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि आप लोग इसको टाइमली ज्वाइन करें, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर लेट आ रहे होते हैं तो उनको मसला होता है सिलेबस कवर करने में। तो आप लोग इसके अंदर चंद सीट्स हैं हमारी, क्योंकि हम थोड़े से स्टूडेंट्स रखते हैं और उनके ऊपर फुली फोकस होता है ताकि उनका अच्छा रिजल्ट भी बने। तो इस सेशन को आप लोगों ने मिस नहीं करना। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।